वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको टू कंपोनेंट सिस्टम और कीमोटैक्सिस के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम की। इसे हम टू कंपोनेंट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेनली दो कंपोनेंट का बना हुआ एक सिस्टम होता है, जिसमें इसका जो पहला कंपोनेंट होता है उसको हम सेंसर हिस्टिडीन काइनेज बोलते हैं और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम रिस्पॉन्स रेगुलेटर बोलते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम जनरली प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और विद द हेल्प ऑफ देयर टू कंपोनेंट सिस्टम कोई भी प्लांट और बैक्टीरिया जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर जो सेंसर हिस्टिडीन काइनेज है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंसर की हेल्प से सेंस करता है और आफ्टर सेंसिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये खुद में ही प्रेजेंट हिस्टिडीन का फॉस्फोराइलेशन कर देता है। मींस खुद में ही प्रेजेंट हिस्टिडीन का ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर देता है और ऑटो फॉस्फोराइलेशन करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये फर्दर एक्टिवेट करवाता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर को। ये क्या करता है, रिस्पॉन्स रेगुलेटर को एक्टिवेट करवाने के लिए खुद पे प्रेजेंट जो फॉस्फेट है उसको ट्रांसफ़र कर देता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर में प्रेजेंट एस्पार्टेट रेजिड्यू के ऊपर, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर एक्टिवेट होता है तो ये फर्दर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे कीमोटैक्सिस की। कीमोटैक्सिस जो है वो एक एग्जाम्पल होती है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है और ये विद द हेल्प ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम जो है वो परफॉर्म होती है। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कीमो माने केमिकल, टैक्सिस माने मूवमेंट। मीन्स केमिकल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है उसको हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जनरली कीमोटैक्सिस जो है वो परफॉर्म होती है। बैक्टीरिया जो है कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल के अकॉर्डिंग जो है वो मूवमेंट को शो करते हैं। अगर एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई रिपेलेंट प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरिया जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट को शो करते हैं। लेकिन अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई अट्रैक्टेंट मीन्स कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीन्स टुवर्ड द न्यूट्रिएंट जो है मूवमेंट को शो करते हैं। ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए जानते हैं डिटेल में। बैक्टीरिया के अंदर जो टू कंपोनेंट सिस्टम होता है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको हम कीमोटैक्सिस रिसेप्टर बोलते हैं या फिर इसको हम MCP के नाम से जानते हैं, मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन। इस रिसेप्टर का नाम होता है, कीमोटैक्सिस रिसेप्टर का नाम होता है। जैसे ही कोई रिपेलेंट मॉलिक्यूल मीन्स कोई टॉक्सिन जो है सराउंडिंग में जो प्रेजेंट टॉक्सिन है वो बैक्टीरिया के इस कीमोटैक्सिस रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करता है तो ये जो रिसेप्टर है ये डाइमर की फॉर्मेशन कर लेता है और आफ्टर डाइमर फॉर्मेशन ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो आफ्टर एक्टिवेशन ये रिसेप्टर जो है एक प्रोटीन उसको रिक्रूट करवाता है जिसको हम GW प्रोटीन बोलते हैं, जो कि एक अडेप्टर प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को ये रिक्रूट करवा लेता है और जब ये GW प्रोटीन यहाँ पर आकर रिक्रूट होती है तो ये फर्दर रिक्रूट करवाती है कोर प्रोटीन जिसको हम GA प्रोटीन बोलते हैं। ये GA प्रोटीन को रिक्रूट करवा देती है जो कि एक सेंसर काइनेज होती है और जैसे ही ये प्रोटीन यहाँ पर रिक्रूट होती है तो ये अपने ही हिस्टिडीन का क्या कर देती है, फॉस्फोराइलेशन मीन्स ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेती है अपने ही हिस्टिडीन रेजिड्यू का। और आफ्टर फॉस्फोराइलेटिंग देयर हिस्टिडीन रेजिड्यू ये GA प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब ये GA प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये फर्दर एक्टिवेट करवाती है GY प्रोटीन को। मीन्स ये फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर देती है GY प्रोटीन के एस्पार्टेट रेजिड्यू के ऊपर और जैसे ही ये फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करती है तो GY जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन बोलते हैं, ये प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और जब ये GY प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये जाकर क्या करती है, फ्लैजुलर मोटर प्रोटीन जिसको हम फ्लिक प्रोटीन बोलते हैं, ये उन प्रोटीन को कंट्रोल करके इस बैक्टीरिया के फ्लैजुला को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाती है, जिसकी वजह से जो इस बैक्टीरिया का मूवमेंट होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। और इस तरह से ये सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म होती है जब कभी रिपेलेंट जो है वो सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट होता है। लेकिन सब कुछ इसका अपोजिट होता है। अगर इधर सराउंडिंग मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है, रिपेलेंट की जगह कोई अट्रैक्टेंट प्रेजेंट होता है तो ये जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट नहीं होता। जब ये रिसेप्टर ही एक्टिवेट नहीं होता तो ये GW प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं करवाता और जब GW प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होती तो GA प्रोटीन जो है उसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होता और ये भी एक्टिवेट नहीं होती। और जब GA प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होती तो ये GY प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं करवाती और जब GY प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट नहीं होती तो ये फ्लैजुलर प्रोटीन जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाती।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लैजिला हैं उनके अंदर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैजिला जो है मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स टुवार्ड द अट्रैक्टेंट, टुवार्ड द न्यूट्रिएंट जो है वो मूवमेंट को शो करता है। इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम जो है वो कीमोटैक्सिस जो है वो परफॉर्म होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।